संत रामपाल महाराज वाली संस्था जो थी हमारी, वो अक्सर इसमें काफ़ी उनका योगदान रहता है। उन्हीं के द्वारा जो मोटिवेशन जो करते हैं सतपाल संत महाराज जी, उन्हीं की वजह से हमको ये सब जो देहदान की कुछ एक मोटिवेशन मिला है और वो काफ़ी मदद करते हैं उसमें। मेडिकल परिसर पर जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनएसबी मेडिकल कॉलेज, जहां पर देहदान का कार्यक्रम चल रहा है। हम अंदर की ओर बताना चाहेंगे, ले जाना चाहेंगे यहां पर किस तरह से जो मेडिकल का जो परिसर है, यहां अंदर देहदान का कार्यक्रम होता है, उस पर हम रूबरू कराएंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेडिकल कॉलेज परिसर है और जो अंदर है शासकीय काम जो है चल रहा है, विवाहिक कार्य चल रहा है, जो उनके जो परिजन आए हुए हैं, जो जिनका मेडिकल देहदान होना है, उनके परिजन आए हुए हैं डॉक्टरों की टीम के साथ। और यहाँ पर जो है देहदान का कार्यक्रम होना है, उसको लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं और आगे की प्रक्रिया हम बताना चाहेंगे, दिखाने चाहेंगे। चलते हैं हम अंदर की ओर। महाराज की जय, रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय, रामपाल जी भगवान की जय, संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, काशी धाम की जय, श्री चुरानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, राला धाम की जय। साई नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा, संतों सर्वसली नहीं, सतगुरु साहिब संत सवे, दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए, तिनको जा कुर्बान नराकार निर्विषम, काल जाल भय भंजनम, निर्वेपम निज नीर गुणम, अकल अनुज बे सुन्न गुना, सोहम श्रुति समाप्तम, सकल समानानि रतने, उजले अम्बर हरदम, बेपरवाहता पार पार नहीं मध्य, तुम गिर जो सुमरे सुत होई, गणनायक गणताना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना, आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीता, श्रीदाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पण शीसा, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजय आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीका, वरुण धर्म रह जावे, सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, जावे सहस 88, उतरे बहुजल पारा, कटहे यम की फांसी, 37 कोटि अधारा, जावे सहस 88, उतरे बहुजल पारा, कटहे यम की फांसी। साई छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, वेदों में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, कुरान में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, कुरान में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, गीता में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, मुर्गन साहिब में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, मुर्गन साहिब में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, सर्व संतों की वाणी में प्रमाण है, कबीर साहिब भगवान है, ये दुनिया अनजान है, कबीर साहिब भगवान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है, रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना, एक मुक्त हो भारत अपना, रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना, एक मुक्त हो भारत अपना। आपसे जानना चाहेंगे ये कौन है और ये जो देहदान का कार्यक्रम चल रहा है, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये मैं डॉक्टर कुशवाहा, प्रभारी विभाग अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज जबलपुर।
संभाग इंचार्ज नोडल देदान को, और जो मृतक हैं इस समय गुड्डी बाई 70 साल इनकी एज है। इनकी मृत्यु इसी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई है। और ये शरीर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, उनके अनुयायियों की तरफ से ये दान हो रही है, जो कि इस मेडिकल कॉलेज में आने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके अध्ययन में ये शरीर उनका इस्तेमाल होगा। तो ये अत्यंत हर्ष का विषय है जो रामपाल जी महाराज के अनुयायी के लोग यहाँ पर देहदान कर रहे हैं, जिसके चलते इस मेडिकल कॉलेज में निरंतर रूप से हमको बॉडियाँ मिल रही हैं, जिसके कि हमारे छात्रों को अत्यधिक लाभ हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम देख पा रहे हैं कि उनके काफ़ी सारे परिजन आए हुए हैं। तो क्या उनके परिजनों की सहमति है? बिल्कुल उनके परिजनों की सहमति है। मृतक की पूर्व इच्छा थी देने की बॉडी की, और उसी इच्छा के अनुरूप ही ये शरीर यहाँ दान हो रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी कहीं ना कहीं आप हमेशा देखते हैं बॉडी दान करने के लिए जो लोगों में प्रेरणा होती है, अवेयरनेस के तौर पर क्या कहना चाहिए? मैं डॉक्टर लवली जैन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी। देहदान महादान कहलाता है। आपकी देह जो आपके शरीर मतलब आपके जाने के बाद अस्थि या राख के रूप में रह जाती है, अगर वो आप मेडिकल कॉलेज को दान दे देते हैं तो उससे कई सारे डॉक्टर्स बनेंगे जो फ्यूचर में आगे आने मतलब जो भी समाज है उसको किसी ना किसी तरीके से मतलब उसके योग्य ही रहेंगे, समाज का अच्छा ही करेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो ये उनके प्रैक्टिकल के काम आती है। ऐसे दान करते हैं, ऐसे अवेयरनेस के तौर पे पूछना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू देहदान के लिए आते हैं। अभी तक डॉक्टर साहब कितने ऐसे आ चुके हैं जो इस साल की बात करें तो देहदान के लिए? इस साल में अभी तक हमारे पास 6 देहदान हो चुके हैं 1 जनवरी से लेकर अब तक, और ये बहुत बड़ा फिगर है बेसिकली, क्योंकि ऐसे कोई शरीर दान करता नहीं है अपना, है ना। और सबसे ज़्यादा जो देहदान जो हुई है वो संत रामपाल जी के अनुयायियों की तरफ से ही हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी। कभी कभी ऐसी बात आती है कि उनका विरोध भी होता है, कई बार हमने देखा, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने पहल करी है। क्या कहते हैं? विरोध का विषय उनका व्यक्तिगत है ना। ये काम सामाजिक है, तो ये काम तो उनका काबिल तारीफ है ना। अगर उनके ऊपर कोई एलिगेशन है, कोई कथित आरोप है, तो वो उनका व्यक्तिगत विषय, उससे हमें मतलब नहीं है। भाई उनके इस कार्य से हमको फ़ायदा हो रहा है, समाज को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के शिक्षक चिकित्सक को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ के स्टूडेंट सीख रहे हैं उस चीज़ से, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सामाजिक तौर पर लोगों को भी एक साथ होने की ज़रूरत है? बिल्कुल होना ही चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी हमारी कैसे सीखेगी, है ना। आप किताब से पढ़ के आप तैरना या स्कूटर चलाना नहीं सीख सकते, आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक्चुअल बॉडी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। बेटी है भगत मती। बेटी है आपकी? आपके कौन है ये? माता है। माता जी? हाँ। आपको कैसी प्रेरणा मिली आपको? संत रामपाल जी महाराज के जैसे नाम दीक्षा ली। उनकी क्या इच्छा थी क्या? हाँ, उनकी इच्छा रही है। क्या इच्छा थी? यह इच्छा रही कि हमें सतलोक जाना है। अच्छा। हाँ, दिलदान करना है। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? ससाहिदी, हम यहाँ से सगड़ा करेसर बस्ती से हैं। माता जी हमारी ग्राम पोस्ट कैमोरी तहसील पाटन में रहती थी, और उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी, और परमात्मा की दया से जो भी उनसे भक्ति बनी उनने पूर्ण करी। और उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जो हमारे गुरुजी के बताए नियम अनुसार हम चलेंगे, और हमारी जो अंतिम इच्छा मेडिकल कॉलेज में आप दान कर देना, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे आएंगे कॉलेज में पढ़ेंगे उससे हमारा पुण्य बनेंगे। तो आप लोगों की सहमति थी? जी। जाहिर सी बात है, आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं जबलपुर क्रेसर बस्ती से हूँ। मेरा नाम पन्नालाल झारिया है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। हमारे परमपिता परमात्मा ने हमको सिखाया है कि अपन को सद्भक्ति करके सतलोक चलना है, और यहाँ के कर्जे मुक्त करके पार होना है। और ये जो देहदान हो रहा है, ये परमात्मा का मिशन है कि अपन इस बॉडी को दान करेंगे ताकि मेडिकल के जो बच्चे आएंगे वो सीखेंगे और सीख कर डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन के सबका अच्छा इलाज करेंगे। और ये भारत को सुधारने का परमात्मा का मिशन है कि सबको सद्भक्ति करके पार होना है, और इस मृतलोक से अपन को सतलोक चलना है। जानना चाहेंगे, क्या आपने यहाँ पे कैसे प्रेरणा मिली आपको? देखिए, हम लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं,
ये आए दिन गुरुजी की दया से यहाँ पर देहदान का करते रहते हैं गुरुजी के आदेश अनुसार। तो जिसमें हमारी दादी जी का भी हुआ था और दादाजी का भी हुआ था। और ये हमारे समझ लीजिए गुरु भाई हैं, छोटे लाल नाम है इनका। तो इनकी माता जी का ये देहदान हो रहा है और इसमें जो है कहीं ना कहीं समाज का हित है, भला है, इसीलिए। और डॉक्टर लोगों को इससे बहुत कहना चाहिए तो उनके प्रैक्टिकल के काम में आता है जी। अब संत, रही बात संतों की, तो संत इस समाज को हमेशा कुछ ना कुछ देते ही आए हैं। इसी में एक वाणी है जिसमें कहा जाता है कि कबीर वृक्ष कभू ना फल भखे और नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। तो बात यह है कि जो संत महापुरुष होते हैं वो यहाँ पर परमार्थ करने के लिए ही आते हैं। और सेवा करना परम धर्म है मानव का, कि हम मनुष्य योनि में हैं तो हमारा मानव धर्म है। ये संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, उनका नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो हम मनुष्य योनि में हैं तो हमारा मानव धर्म है सबसे बड़ा धर्म। यही इसी को कहते हैं आदि सनातन धर्म, जो सर्वप्रथम था वही है। और संत रामपाल जी महाराज जी उसी को आगे बढ़ाते हुए एक विश्व कल्याण मिशन चला रहे हैं, जिसके अंदर लगभग 11 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें बताया गया है कि दहेज मुक्त भारत बनाना और पाखंडवाद मुक्त भारत बनाना, जाति पाति के भेदभाव को समाप्त करना, जड़ से ख़त्म करना, और कहना चाहिए तो छुआछूत वाला भी जो है उसमें भी ये मिशन में आता है, छुआछूत भी मुक्त बनाना है। लगभग ये सभी जो उद्देश्य हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व कल्याण मिशन के अंतर्गत। क्या नाम है आपका? अरुण दास नाम है। नाम है आपका? चुन्नू चुन्नू चुन्नू। कहाँ से हैं आप? कैमोरी। कैमोरी से। कैसे क्यों यहाँ लेके आए हो आप? अरे रामपाल महाराज ने भेजो है, कोई पिता है उन्हें का बात को नहीं सकता। अच्छा। वो हम आगे रखा हो। आपसे जानना चाहिए, आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं ग्राम पथरिया सहपरा से हूँ। हाँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हूँ और यहाँ पे गुरु जी देहदान का कार्यक्रम था यहाँ पे गुरु भाइयों की माता जी का, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए थे। और देहदान हो रहा ये, जिससे कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिकल के लिए देहदान का कार्यक्रम। आपके कौन है ये? कौन? माता जी है, माता जी। क्या उनकी इच्छा थी क्या देहदान करने? जी 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 सर जी। कैसे प्रेरणा हुई आपको? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए नियम के अनुसार कि देखो ये शास्त्रों में नहीं लिखा है कि मतलब जलाना ही अनिवार्य है। क्या है कि ये सब को अपन अपनी जो बॉडी है इसको यदि अपन देते हैं तो अपने मरने के बाद भी इसमें 10, 50, 100, 200 जो बच्चे स्टूडेंट उससे डॉक्टरी पढ़ाई करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में जो मतलब जो बीमारियां या जो भी है तो उससे उनको लाभ होगा। आपके परिवार वालों की सहमति थी? जी, परिवार और भी लोग यहाँ पे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, कहाँ से हैं? जबलपुर शास्त्री नगर से। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर फ्लैक्स लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये बॉडी दान किस लिए लेके आए? हमारे गुरु जी जो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी है, उनके द्वारा हमको प्रेरणा मिली। उन्होंने हमको बताया है कि जो अंतिम आदमी देह छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, तो उसके लिए देह दान कर देना चाहिए। उससे हमारे जो स्टूडेंट हैं मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर बनते हैं, वो इस पर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं और उस पर देख के आगे बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं, जिससे हमको आने वाले समाज में और भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हमको मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कई परिवार के उनको ना समझ के कारण या जागरूकता के ना कारण कई बार विरोध करना पड़ता है, ये कहाँ तक सही है? जैसा विरोध का सवाल है तो उनको ज्ञान नहीं होता है, वो परिचित नहीं होते हैं उस चीज़ से, इसलिए वो विरोध करते हैं। अगर उनको ज्ञान हो जाए कि एक्चुअल में हमें दान करने से, देह दान करने से क्या फ़ायदा है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये देह दान के बारे में? सर, देहदान के बारे में मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी आए दिन उनके अनुयायी देहदान करते रहते हैं, उनसे ये हम सभी को मतलब प्रेरणा लेनी चाहिए
देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनके विचारों को। आज जगत समाज में लोग बहुत भ्रमित हैं कि भाई देह को जलाना चाहिए तो मुक्ति होती है उससे, है ना, अस्थियों को विसर्जन करना चाहिए तो उससे मोक्ष होता है। ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि ये व्यर्थ की पूजाएं हैं, साधनाएं हैं, श्राद्ध वगैरह निकालते हैं, ये हमारे शास्त्रों में इनके लिए मना किया गया है। और आज जगत समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। आज पढ़ा लिखा समाज है तो वो सारी चीज़ें देख सकता है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार देहदान करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक देहदान हुआ था और आज फिर ये हमें सौभाग्य मिला है देहदान करने का। इसी प्रकार से लोगों को भी जागरूक होकर के देहदान करने चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? कट्टी से। क्या नाम है आपका? गोपाल पंत। आपको कैसे प्रेरणा हुई यहाँ देहदान की? संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं हम। संत रामपाल जी महाराज जी के संदेशों पे हम लोग चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा यहाँ पर जो देहदान की प्रक्रिया चल रही है, ये परिवार वालों की सहमति के साथ जो लोग आए हैं, उनके परिजन आए हैं, तो ये देहदान के लिए उन्होंने सहमति जाहिर की। और साथ में यहाँ पर जो यहाँ के डॉक्टर हैं और यहाँ के जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी आपसे बताना चाहेंगे सहमति दी। और साथ ही सारी प्रक्रिया के बाद ये देहदान जो है उनको समर्पित किया जा रहा है, सुपुर्द किया जा रहा है। और भी जो लोग थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि इनकी माता जो है उनकी हार्दिक इच्छा थी कि जब भी मृत्यु होती है तो उनको देह की जो है दान किया जाए, तो उसके तहत उन्होंने देह को दान किया है। जो बॉडी दान हुई है यहाँ पर, इसके अवेयरनेस के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमको फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट लगता है ह्यूमन एनाटॉमी, जिसमें एक पार्ट होता है डाइसेक्शन। तो डाइसेक्शन में हम इन्हीं बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं और वो बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है लाइक नर्व्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स, ये सबको हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है, जिससे पढ़ाई और आसान हो जाती है। अवेयरनेस के तौर पर जहाँ पे कहना चाहिए, जो पेरेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है, उनको लगता है कि बॉडी जो है दान नहीं करना है, तो ऐसे में कहाँ तक आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलूँगी कि बॉडी एक दान की जाती है, बट वो हज़ारों स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई में बहुत आसानी होती है इससे। तो ये एक महादान है। जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा